आप सभी को 11 जुलाई यानी कि कल से शुरू होने वाली गुप्त नवरात्रि की ढेर सारी बधाई। बहुत सारे साधक और साधिकाएं इस प्रश्न को लेकर के भ्रमित रहती हैं कि आखिर गुप्त नवरात्रि में हम किस प्रकार की या कौन सी शक्ति की साधना करें, कौन से मंत्र को सिद्ध करें, कौन सी शक्ति को सिद्ध करें, किस देवी की उपासना करें। और ज़्यादातर भ्रमित होने का जो कारण है वह योग्य गुरु या मार्गदर्शक के न होने के कारण होता है। और जिस दूसरा कारण जो होता है, जो सबसे प्रमुख यानी सबसे महत्वपूर्ण जो है, सबसे बड़ा जो भ्रम पैदा करने का वजह है, कारण है, वह है इंटरनेट। आजकल नवयुवक नवयुवतियाँ जो साधना करना चाहती हैं या साधना करते हैं, वो ज़्यादातर सोशल मीडिया पे उपलब्ध जानकारी के आधार पर ही साधना करते हैं। उस स्थिति में जबकि सोशल मीडिया से ऊपर उपलब्ध जानकारियों के आधार पर लोग साधना करना चाहते हैं, तो यहाँ पर कोई क्लीन मंत्र को बताता है, तो कोई हीरिम को बताता है, तो कोई श्रीम को बताता है, तो कोई नवाण मंत्र को बताता है, कोई अप्सरा साधना को बताता है, कोई परिसाधना को बताता है, तो कोई जो है काली साधना को सर्वश्रेष्ठ बताता है, तो कोई शंकर, कोई भैरव साधना को सर्वश्रेष्ठ बताता है, तो कोई मंत्रों को श्रेष्ठ बताता है, तो कोई अप्सरा साधना की सिद्धि के लिए कहता है। अब ऐसी स्थिति में साधक स्वयं इस बात का निर्णय नहीं कर सकता है कि वह किस शक्ति की या मंत्र की या देवता की उपासना करे जिससे उसका साधना जो है वह सफल हो, सिद्ध हो। वो इस बात पे कभी चिंतन नहीं करता, इस बात पे कभी विचार नहीं करता है कि साधना सर्वश्रेष्ठ कौन सी होती है या कैसे साधना की जाए या गुरु या मार्गदर्शक की तलाश कैसे की जाए। वो भ्रमित रहता है। कुछ ऐसे भी साधक मैंने देखे हैं कि कभी वो नवाण मंत्र की साधना करते हैं, तो कभी मृत्युंजय मंत्र की करते हैं, कभी वो अप्सरा की उपासना करते हैं, तो कभी यक्षिणी की साधना करते हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है, इसका कारण है इंटरनेट। इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारियों के अनुसार साधक अपने मार्ग से भटकता रहता है, भ्रमित होता रहता है। तो यहाँ पे मैं समझाना चाहूँगा कि यदि आप भी इस प्रकार के भ्रम में पड़े हुए हैं और ऐसी चीज़ें आपके साथ भी घटित हो रही हैं, तो आपको सर्वप्रथम एक मार्गदर्शक की आवश्यकता है, एक गुरु की आवश्यकता है। अगर सोशल मीडिया पे उपलब्ध जानकारी या ज्ञान के अनुसार आप आध्यात्म क्षेत्र में उतरना चाहते हैं, तो इसका परिणाम बहुत ही भयानक हो सकता है। हमने ऐसे लोगों को भी देखे, ऐसे भी साधकों को देखे हैं जो साधना करते करते मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं। मानसिक रूप से आप कह सकते हैं कि वो पागल हो गए। ऐसे भी लोगों को मैंने देखा है और लोगों ने ये बताया है, लोगों को ये कहते हुए सुना, भैया वो बड़ी साधना वगैरह करते थे, तंत्र में बड़ा रुचि रखते थे, आज देखिए वो पागल हो गए। तो ऐसी चीज़ें आपके साथ न घटित हों, इसके लिए एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। हमारे भौतिक जीवन में, इस अपरा प्रकृति में शिक्षा दीक्षा के लिए स्कूल भेजा जाता है, वहाँ पे गुरु या मार्गदर्शक होते हैं। अगर हम स्थूल जगत के स्थूल वस्तुओं में भी गुरु के महत्व को समझते हैं, तो फिर आध्यात्म जो कि बहुत ही गूढ़ रहस्य है, जिसे गुरु के बिना, जिसमें एक पग भी चलना संभव नहीं है, वहाँ पे हम गुरु के महत्व को क्यों भूल जाते हैं। वहाँ पर हमें गुरु के महत्व को समझना होगा कि मार्गदर्शक या गुरु क्यों आवश्यकता है, क्यों आवश्यक होता है, क्यों आवश्यकता होती है। अगर कोई चाहे कि नहीं मैं घर पे ही पढ़ करके पास हो जाऊंगा,
तो फिर स्कूल, कॉलेज, कोचिंग्स इत्यादि की क्या आवश्यकता है इसे भौतिक संसार में। तो इन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो भ्रमित न हो। अब जहाँ तक कि हमारा उद्देश्य है, अगर कोई शायद यह प्रश्न हमसे करना चाहे कि आखिर ये जो गुप्त नवरात्रि आ रही है, तो इस गुप्त नवरात्रि में हम किस प्रकार की साधना करें या कौन सी साधना करें, तो मैं ऐसे साधकों से ये कहना चाहूँगा कि गुप्त नवरात्रि या नवरात्रि माता आदि शक्ति का जो है समय होता है, काल होता है। इस समय हमेशा यह प्रयास करें कि जो दिव्य शक्तियाँ हैं उन्हीं की उपासना और आराधना करें। प्रयास करें किसी योग्य परिपक्व मार्गदर्शक या गुरु के मार्गदर्शन में आप सिद्धगुंजिका और नवार मंत्र का जो विधि हमारे चैनल पे उपलब्ध है उसके अनुसार आप साधना करें। और यदि गुरु या मार्गदर्शक उपलब्ध नहीं है तो आप सीधे सिद्धगुंजिका का पाठ अपने संकल्प अनुसार 1200 पाठों का अनुष्ठान करके कर सकते हैं। इससे आपको शीघ्रता से मार्गदर्शक की या गुरु की आपको जल्द से जल्द प्राप्ति होगी और आपकी जो समस्याएं चल रही होंगी भौतिक जीवन में, उन समस्याओं से भी आपको छुटकारा मिलेगा। जो भ्रम की स्थिति आपके मानसिक स्तर पे बनी होगी वह भ्रम की स्थिति भी समाप्त हो जाएगी। तो कुल मिला के गुप्त नवरात्रि में आदिशक्ति की ही उपासना सर्वश्रेष्ठ उपासना है। जो लोग अप्सरा साधना, यक्षिणी साधना, परी साधना आदि करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। प्रारंभिक साधकों के लिए ये साधना है श्रेष्ठ है। धन्यवाद।